जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज रीजनिंग का हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का सेकंड सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है एनालिसिस, रिसर्च, कंक्लूजन और इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। चारों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट ढूंढना है, एक ऑप्शन जो है वो अलग आपको जो है वो सर्च करना है। यहाँ पे देखा जाए जो भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, सर्च, सर्च का मतलब होता है कोई खोज करनी है अगर आपने, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो लास्ट में आपके पास कंक्लूजन एक निकल के आता है, निष्कर्ष हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ ढूंढना। तो देखो, एनालिसिस करना यानी कि कोई नई चीज़ ढूंढना, सर्च करना तो भी नई चीज़ मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन से भी आपको कोई ना कोई एक नई चीज़ आपके पास मिल रही है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कंक्लूजन। कंक्लूजन इन चारों ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर है, प्रेस है, ऑडिशन है और एडिशन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया गया है। ये न्यूज़पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर, एडिशन और प्रेस, ये सारे के सारे जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड है। लेकिन ऑडिशन की बात की जाए, ये वर्ड जो है वो आपका फिल्मों से रिलेटेड। ऑडिशन का मतलब होता है कि एक तरीके का डेमो लेना, चेक करना कि कौन सा एक्टर जो है वो किस तरीके का है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट्स का ग्राउंड बताया गया है, सिनेमा का स्क्रीन, ड्रामा का स्टेज, रबड़ का इरेज। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। खेल जो है, तो खेल का डायरेक्ट रिलेशन जो हो मैदान से यहाँ, क्योंकि अगर आपको खेल खेलना है, कोई स्पोर्ट्स अगर खेलना, तो ग्राउंड में तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। सिनेमा की बात करें, सिनेमा का डायरेक्ट रिलेशन है पर्दे से, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको स्क्रीन पे अगर आप जा रहे हैं, इसका मतलब सिनेमा उसके साथ रिलेट कर रहा है। अगर आपको कोई ड्रामा करना है, नाटक करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेज में जाना पड़ेगा। यानी कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। लेकिन इरेजर का जो है वो मिटाना, ये बेसिकली उसकी वर्क बताया गया कि इरेजर का काम क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। जैसे कि छिपाना है, ढकना, प्रकट करना, गुप्त रखना, कुछ भी आप ये रख लो। हम किसी चीज़ को छिपा रहे हैं, छिपाने का मतलब किसी को नहीं बताना। ठीक है, ढकने का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को हम कवर करके रख रहे हैं, ढक रहे हैं, छुपा रहे हैं। गुप्त रखना, हाइड रखना, ये तीनों के तीनों आपके सेम मीनिंग को बता रहे हैं। यानी कि आपने कोई चीज़ जो है वो शो नहीं करनी है। लेकिन प्रकट करना का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को आप सबके सामने रख दिया, तो वो चीज़ आपके पास यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखा जाए तो ये और भी इजी है। वायु यानी कि एरोप्लेन हवा में चलता है, पक्षी भी हवा में चलते हैं। ठीक है, पैराशूट जो होते हैं ये भी हवा में चलते हैं। लेकिन टैंकर की बात करेंगे तो टैंकर जो है वो ज़मीन पे चलता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जनरल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन और टेलीफोन, तो ग्रामोफोन जो होता है उसमें हम बेसिकली साउंड की बात करते हैं, बातचीत होती है। माइक्रोफोन में भी साउंड से रिलेटेड है। टेलीफोन में भी हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, साउंड से, ऑडियो से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन अगर बात की जाए डिक्टाफोन की, तो डिक्टाफोन जो है वो बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है, ये वर्ड के साथ। जैसे डिक्टाफोन का मतलब होता है जिसमें वर्ड दिए होते हैं, जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, वो होती है एक तरीके की डिक्टाफोन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपके पास क्वाइट काम, यानी कि
यानी कि शांत और प्रशांत, ये कहीं ना कहीं पे आपको एक अपोजिट ऑर्डर जो है वो बता रहे हैं, शेल्डम और नेवर, यानी कि अपोजिट ऑर्डर का यहाँ पे जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो वही आपने देखना है कि क्या ये प्रॉपर तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा। तो कौन से एंटोनिम है, कौन से सिनोनिम है, यानी कि कौन से सिमिलर वर्ड बता रहे हैं और कौन से अपोजिट वर्ड बता रहे हैं, वही आपने देखना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि शांत, ठीक है, कि आप शांति बनाए रखो, तो हम कई बार बोलते हैं काम डाउन बोलते हैं ना, इसका मतलब हुआ शांत का सेम मीनिंग होता है प्रशांत, क्वाइट, या फिर काम डाउन मतलब कि शांति बनाए रखो, तो सेम मीनिंग बता रहा है। कभी कभार का मतलब होता है कि कभी नहीं, कभी कभार, मतलब कि लगभग लगभग सेम मीनिंग आ गया ना। जैसे हम बोलते हैं कि आप कभी मिलने नहीं आते, या फिर हम बोलते हैं कि आप कभी कभार ही तो आते हैं, तो कभी कभार का मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो ये भी सेम मीनिंग बता रहा है। ठीक है, और शांति का मतलब प्रशांति, इन दोनों का मतलब क्या होता है कि चुपचाप रहना, ये भी आपके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग यहाँ पे बता रहे हैं। और अगर रैपिड की बात करें, तो रैपिड का मतलब होता है फास्ट, और स्लो का मतलब क्या होता है धीमा। तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अपोजिट वर्ड का पैटर्न मिल रहा है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, और स्लो का मतलब होता है बिल्कुल स्लोली स्लोली। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपको अपोजिट ऑर्डर बता रहे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये और सबसे इजी। स्किन, हम अपने कानों को और नाक को टच कर सकते हैं, नॉर्मली ये आउटर पार्ट है हमारे, लेकिन जो किडनी है वो क्या है, वो हमारी बॉडी के इनर पार्ट में आता है, हम उसको टच नहीं कर सकते। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, फैशन का शैली के साथ रिलेटेड बताया, ठीक है, स्टाइल के साथ। अब देखो ना, यहाँ पे अगर हम फैशन की बात कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से क्या होता है, फैशन जो है वो आपके स्टाइल को ही प्रमोट कर रहा है। ठीक है, प्रिय का मतलब स्नेही होता है। स्नेही का मतलब क्या है कि जिसके साथ हमारी कोई ना कोई अफेक्शन बनी हो, अफेक्शनेट जिसको हम बोलते हैं। फोन्ड यानी कि जो सबसे हमारे लिए अच्छा है, प्रिय है। और पुराना का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट, यहाँ यानी कि ये सबसे पुराना है। तो यानी कि सारे के सारे जो हैं वो सेम टू सेम मीनिंग बता रहे हैं। लेकिन अगर मास्टर और सर्वेंट की बात की जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मास्टर जो होता है जैसे हमारे टीचर, और सर्वेंट का मतलब हुआ नौकर, यानी कि एक मालिक और एक नौकर की बात की जा रही है। तो ये दोनों जो हैं वो अपोजिट ऑर्डर के हैं। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लास्ट डे में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना तो वो प्रॉपरली हिंदी में समझ आते हैं, ना तो वो प्रॉपरली इंग्लिश में समझ आते हैं। तो कई बार जो है वो क्वेश्चन हमारे लिए कुछ इस तरीके का बन जाता है कि हमें वहाँ पे जो मीनिंग आपके पास दिया गया है, ना तो वो हमें हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, ना तो वो इंग्लिश में समझ आएगा, तो हमें जज करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए, ये डायनासोर है, यूनिकॉर्न है, ठीक है, उसके बाद मेरमेड है, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं पर एक एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल। लेकिन अगर बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, स्फिंक्स की, तो ये जो है वो आपका एक तरीके का इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई कीड़ा मकोड़ा, आप ये समझ सकते हो।
उसको भी हम बोलते हैं ये। या फिर जो आपके इजिप्ट में जो ममीज होती हैं, जिन लोगों को दफना दिया जाता है, उनको भी बोलते हैं। तो राइट आंसर जो है वो सेकंड रहेगा, जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इंटीमेसी, अटैचमेंट और फ्रेंडशिप, ये सारे के सारे किसको शो कर रहे हैं? फ्रेंड को शो कर रहे हैं, दोस्ती को। लेकिन एनिमी या फिर एनमिटी, उसको बोलते हैं शत्रु, यानी कि दुश्मन। तो राइट आंसर आएगा फोर्थ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आएंगे। कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है और ड्राइवर है। देखो ये सारे के सारे जो हैं वो कोई ना कोई वर्क करते हैं अपना, चाहे वो बढ़ई है वो लकड़ी का काम करता है, गोल्ड स्मिथ जो है वो सोने का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है, लेकिन ड्राइवर जो है वो सिर्फ गाड़ी को चलाता है, उसके ऊपर को उसकी कोई खुद की वर्किंग नहीं है। तो ड्राइवर जो है वो कुछ अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहा है, यानी कि बाकी कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे कारपेंटर दरवाजे बनाएगा, खिड़कियाँ बनाएगा, लोहार लोहे की चीज़ें बनाएगा, सोनार जो है सोने की चीज़ें बनाएगा, लेकिन ड्राइवर जो है वो कोई चीज़ नहीं बनाएगा, वो सिर्फ गाड़ी को चलाएगा। The right answer है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंक, कागज, कलम और ऑफिस। तो इंक, पेपर और पेन, ये सारे के सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की अगर हम बात करें तो सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं। और ऑफिस जो है वो तो काम करने की जगह है, तो इसलिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हीट को सिर्फ हम जज कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, लाइट को भी फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरीके से, लेकिन बल्ब जो है वो एक तरीके की डिवाइस है, वो तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम नहीं देख सकते। कोई चीज़ गर्म है, किसी के अंदर लाइट है, किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट आता है वेव, टाइड, करंट और स्टॉर्म। तो अगर लहरों की बात की जाए, समुद्र में आते हैं। टाइड, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, ये भी समुद्र में लहरें आती हैं। तूफान जो है ये भी पानी से जुड़ा है, क्योंकि तूफान के साथ क्या होगा, बारिश ज़्यादा आएगी। लेकिन करंट जो है ये तो आपका बिजली वाला करंट आ गया ना, इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिल रही, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माउथ ऑर्गन जो है उसको हम मुंह से बजाते हैं। गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है। कीबोर्ड जो होता है, जो आपका इसमें मतलब जो आपके म्यूजिकल ग्रुप होते हैं वहाँ पे उन्होंने कीबोर्ड रखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सोनाटा की बात करें तो सोनाटा जो है वो बेसिकली कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक क्लॉक की कंपनी है। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट इसके बाद आएगा, देखो ये तो हमारे पास है वेजिटेबल या फिर फ्रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो गेहूं है, ज्वार है और राइस है, ये बेसिकली बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्रेन्स है। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अनाज में काउंट करते हैं हम इसको।
लेकिन अगर सेम की बात की जाए बीन्स, तो बेसिकली क्या है, वेजिटेबल है एक, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरीके की दाल है, पल्स है। तो ये अनाज में काउंट नहीं की जाती है। अनाज में क्या क्या काउंट किया जाता है, गेहूँ, जवार, चना, बाजरा, चावल, ये सारी चीज़ें अनाज में आती हैं, और बाकी जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल में काउंट की जाएंगी। तो बीन्स, जैसे फ्रांस बीन्स बोलते हैं हम लोकल भाषा में, सेम सेम की फलियां भी बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास कन्फ्लुएंस, यानी कि संगम करना। ठीक है, संगम का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। कौन कोर्स, जमावड़ा। जमावड़ा का मतलब ये होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। तो ये दोनों तो लगभग लगभग एक ही वीक मीनिंग बता रहे हैं। अब आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब भी क्या होता है कि एक चीज़ पे फोकस करना। संगम का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे तीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जो आपका त्रिवेणी संगम है, या फिर आप बोल लो कि जो आपका यूपी में जो मेला होता है महाकुंभ, तो वहाँ पे तीन नदियों का संगम है। ठीक है, तीन नदियों का संगम है, गंगा, ये जमुना और सरस्वती। तो यानी कि एक पॉइंट को बता रही हैं वो। कनकोर्स का मतलब भी क्या होता है, जो एक पॉइंट को बताए। कंसंट्रेशन का मतलब भी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने सिर्फ एक ही जगह पे कंसंट्रेट करना है, यानी कि ओनली फोकस वन पॉइंट। लेकिन रेडिएशन जो होती है, जैसे सन है, तो सन जो रेडिएशन है, तो सन की लाइट जो वो चारों तरफ फैलती है। तो इसलिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे बात की जा रही है प्ले, एक्टर, भवन को वास्तुकार, बिल्डिंग को आर्किटेक्चर के साथ जाना गया, क्राफ्ट को यहाँ पे जो है वो आर्टिसन के साथ जान रहे हैं, क्लोथ को शर्ट के साथ। ठीक है, साथ साथ में खुद भी आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रख के देख सकते हैं कि मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि हाँ मेरा आंसर जो है वो थर्ड है। फिर आपने मेरे को भी साथ साथ में सुनते रहना, और फिर आपने देखना है कि क्या मैंने सच में इसका राइट आंसर गैस कर पाया या नहीं कर पाई, कुछ उस तरीके से। वो चीज़ें आपने साथ साथ में ही करनी है। यहाँ पे मेरे से पहले जो है वो आपने आंसर सोच लेना है कि हाँ इतना मेरा आंसर आया। तो अब आपने ये देखना है कि जो मैंने सोचा है क्या वो मेरा राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो, नाटक की बात कर रहे हैं, तो नाटक कौन करता है, प्ले कौन करता है, जो एक्टर होगा वो प्ले करेगा। बिल्डिंग कौन बनाएगा, आर्किटेक्चर बनाएगा। ठीक है, जो क्राफ्ट होता है, ठीक है, जो शिल्पकार हम जिसको बोलते हैं, तो वो क्राफ्टिंग करता है, डिज़ाइन बनाता है या कुछ भी उस तरीके से। यानी कि बेसिकली इनके प्रोफेशन को रिलेट किया जा रहा है कि जो एक्टर है वो प्ले करेगा, आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाएगा, आर्टिशन जो है वो आपका क्राफ्ट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे स्कर्ट की बात करें तो स्कर्ट जो है वो कौन बनाता है, वो तो टेलर बनाता है ना। या क्लोथ जो है वो उसका टेलर के साथ रिलेशन है। यहाँ पर इनकी वर्किंग की बात नहीं बताई जा रही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे है आपके पास तैरना, स्विम। ठीक है, तो स्विमिंग का मतलब है पानी में। डाइविंग का मतलब गोताखोर जो होते हैं वो भी पानी में तैरते हैं। ठीक है, सेलिंग जो होता है, नौका चालन, जो जल में यात्रा करते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, किसके साथ जुड़ा है, पानी के साथ ही जुड़ा है। लेकिन अगर ड्राइविंग की बात की जाए तो ड्राइविंग जो है वो किसी ना किसी तरीके से गाड़ी के साथ जुड़ा है, पानी के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो राइट आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर प्रिसेप्शन। उसके बाद प्रिसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन का मतलब होता है, हम कई बार ये बोलते हैं कि हमें जो है ये चीज़ जाननी है। जैसे डॉक्टर ने क्या हमें लिख के दिया, पर्ची में कौन सी दवाइयाँ लिख के दी, तो उसको हम बोल देते हैं कई बार प्रिसेप्शन। ठीक है, उसके बाद पहचान करना, तो पहचान करने का मतलब भी ये होता है कि हमें वो चीज़ जाननी है। उसके बाद पेनिट्रेशन की बात की जाए तो पेनिट्रेशन का मतलब भी क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता करना है।
तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी तरीके से एक डिस्कवरी, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी चीज़ को जानना है, पहचानना है, सिर्फ उन्हीं को बता रही हैं। लेकिन अगर हाँ यहाँ पे हम इन सिनुएशन की अगर बात करें तो ये एक तरीके से आपको संकेत, इशारों की बात की जाती है, कटाक्ष बताया जाता है। ठीक है, कटाक्ष शब्दों में बोलने का मतलब क्या होता है कि हम किसी को पूरे तरीके से मना कर रहे हैं। परसेप्शन का मतलब होता है हमें वो चीज़ जाननी है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।